हाँ, कभी कभी जिंदगी प्रॉब्लम नहीं होती, दिमाग होता है, सब ठीक चल रहा होता है, मगर अंदर से एक आवाज रुकती नहीं। वारिफ, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग जज कर रहे हैं, ये कहानी है उस इंसान की जो दुनिया से नहीं, अपने दिमाग के शोर से लड़ रहा था। मैं नॉर्मल लगता था, क्लास अटेंड करता, काम करता, लोगों से बात करता, मगर अंदर थॉट्स नॉन स्टॉप रेस करते थे। एक छोटी सी मिस्टेक दिमाग में इफ दो बार रिपीट होती, एक सिंपल कन्वर्सेशन रात भर एनालिसिस होती। मैं सोचता रहता, क्या मैंने गलत बोला? क्या वो मुझे जज कर रहे थे? और इस ओवरथिंकिंग ने मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम कर दिया। फ्यूचर का डर सबसे हैवी होता है, मैं हर सिचुएशन का सोचता हूँ, तब इमेजिन करता। इंटरव्यू से पहले ही फेल्यूर फील कर लेता, मैसेज भेजने से पहले ही रिजेक्ट असुम कर लेता, रिजल्ट आने से पहले ही डिसअपॉइंटमेंट रेडी कर लेता। मैं लाइफ जी कम रहा था, सोच जा रहा था, दिमाग का शोर रुकता नहीं, दिल को सुकून मिलता नहीं। हर वक्त एनालिसिस, हर वक्त टेंशन में थक गया था। खुद के थॉट्स से बगैर मैं भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि वो मेरे ही अंदर थे। एक दिन मैं रूम में अकेला बैठा था, फोन साइड पे, लाइट ऑफ। मैंने रियलाइज किया प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम मेरी कंट्रोल की नीड है। मैं हर चीज प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ, हर आउटकम सिक्योर करना चाहता हूँ, मगर लाइफ कैलकुलेटर नहीं होती, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी से डर रहा था। मैंने खुद से पूछा वर्स्ट क्या हो सकता है? फेल हो जाऊंगा, लोग हंसेंगे, टाइम वेस्ट होगा, फिर मैं फिर ट्राई करूंगा, मैं फिर बिल करूंगा, मैं फिर सीखूंगा, तो फिर डर किस बात का? मैंने डिसाइड किया मैं आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर एफर्ट कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं लोगों के थॉट्स कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकता, मगर आज प्रोडक्टिव बना सकता हूँ, और वहीं से चेंज स्टार्ट हुआ। मैंने स्मॉल हैबिट्स अडॉप्ट की, डीप ब्रीदिंग, फोन टाइम कम, जर्नल लिखना। जब थॉट लाउड होता मैं उससे लिख देता पेपर पे, वो इतना स्कैरी नहीं लगता था। मैंने ग्रेटिट्यूड स्टार्ट की, रोज 3 चीजें लिखता जो मेरे पास है। धीरे धीरे दिमाग का वॉल्यूम कम होने लगा। पहले ही पैनिक कर लेता, मगर इस दफा मैंने बस इतना कहा, जो होगा देखा जाएगा। मैं स्टेज पे गया, परफेक्ट नहीं था, मगर प्रेजेंट था, और वो इनफ था। उस दिन मुझे समझ आया, कॉन्फिडेंस मतलब फियर का एब्सेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस मतलब फिर के बावजूद एक्शन लेना होता है। ओवरथिंकिंग का सॉल्यूशन ज्यादा सोचना नहीं, जरा करना होता है। एक्शन नॉइस को कम करता है, दिमाग का शोर अब भी आता है, मगर मैं घबराता नहीं। मैं उससे सुनता हूँ, फिल्टर करता हूँ, और जो जरूरी नहीं उसे जान के तंद पे फिट नहीं हूँ, मगर पीसफुल हूँ, और शायद यही असली जीत है। अगर तुम भी ओवरथिंक करते हो तो याद रखो, थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते, हर वर्ड इफ रियलिटी नहीं होता। लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ो, खुद को कंट्रोल करो, एक्शन लो, प्रेजेंट रहो, दुआ करो। दिमाग का शोर रुकेगा नहीं, मगर तुम उसका वॉल्यूम कम कर सकते हो।
मैं ओवर थिंकर था, मगर अब मैं ओवर बिल्ड हूँ। और शायद इसी का नाम ग्रोथ है। ओए लाड।